हेलो एवरीवन। आज हम डील करने वाले हैं एक और केस स्टडी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी, जो कि बात करती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो हमारे केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये केस 1913 का है और ये केस हमारे कानपुर का ही है। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले इस केस में हम पार्टीज़ को जान लेते हैं। पार्टीज़ हैं लालमन शुक्ला, जो कि हमारे प्लेंटिफ होते हैं, और डिफेंडेंट हैं गौरीदत्त। जो प्लेंटिफ हैं लालमन शुक्ला, वो गौरीदत्त के सर्वेंट भी होते हैं। ठीक है। अब गौरीदत्त का एक नेफ्यू होता है जो घर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है। तो गौरीदत्त लालमन शुक्ला को, यानी अपने नौकर को, ये बोलते हैं जाओ मेरे भतीजे को, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ले आओ। ठीक है। अब यहाँ वहाँ लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढ रहा होता है। ठीक है। जब कुछ दिनों तक खोज चल रही होती है नेफ्यू की, और नेफ्यू का कुछ दिनों तक कोई पता नहीं चलता, तब गौरीदत्त ने अपने नेफ्यू को वापस लाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये देने की घोषणा करी। अब इस ऑफर से अनजान लालमन शुक्ला नेफ्यू को खोज के ले आता है और गौरीदत्त को इन्फॉर्म भी करता है। पर गौरीदत्त क्या करता है, इस बात से खुश होके कि उसका भतीजा मिल गया, लालमन शुक्ला की पीठ थपथपा के उसे वापस भेज देता है। पर इन सब के दौरान लालमन शुक्ला को अभी कोई खबर नहीं होती ऑफर के बारे में। ठीक है। पर गौरीदत्त को इन्फॉर्म करने के बाद लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है कहीं से, तो वह इस रिवॉर्ड को क्लेम भी करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए उन्होंने एक केस फाइल किया हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने केस फाइल किया लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के नाम से। ठीक है। तो अब आइए जानते हैं इसमें पार्टीज़ का कंटेंशन क्या है। तो इस केस में जो हमारे प्लेंटिफ होते हैं लालमन शुक्ला, he contended that he had found the boy after the reward was declared, hence he is entitled to get the same। ठीक है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद आइए देखते हैं हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में क्या फैसला देती है। तो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देती है। ठीक है। और जो हमारे जज होते हैं ऑनरेबल जस्टिस बैनर्जी, उन्होंने इस केस में ये अपहेल्ड किया कि इस रिवॉर्ड को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है। पर जब आपको इस ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी तो आप एक्सेप्ट करोगे कैसे? और जब आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते तो फिर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? तो जब आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो फिर आप रिवॉर्ड कैसे क्लेम कर सकते हो? तो इसीलिए हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और इस व्यक्ति को, यानी लालमन शुक्ला को, रिवॉर्ड देने से मना कर दिया गया। और हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि द सर्वेंट एल हैड नो नॉलेज अबाउट द ऑफर व्हेन ही डिस्कवर्ड द मिसिंग बॉय। There has been no communication to him regarding the reward before he found the missing boy, and hence L was not entitled to the reward। अब आइए जानते हैं इस केस के पीछे ऐसे कौन से प्रोविजन रहे जिनके कारण ये डिसीजन दिया गया। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब वो क्या बोलता है इस प्रोविजन पे। तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है। अब जब ऑफरी को ऑफर की खबर ही नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, और जब एक्सेप्टेंस है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द वैलिड एसेंशियल टू फॉर्म अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसीलिए देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज। तो
ये रहा हमारा आज का केस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय।